आप सब अच्छे होंगे। तो मैं ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। तो आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, उधर हो रही है दीदी। तो मैंने ये वाली डाली है अपनी, और ये मंगलसूत्र और साड़ी पहनी है जो मैंने आपको दिखाई थी। फुल लुक में दिखा दूँगी भी, और रेडी हो चुकी हूँ। बस कुछ भी नहीं करना है। बिंदी लिपस्टिक हो चुके हैं मेरे में, यही सब करती हूँ। तो अभी सामान सब कुछ ऐसे फैला हुआ है जो भी हमने मेकअप किया है। दीदी को अभी दिखाऊंगी, उधर है दीदी, अब सुनेंगे। अब 3 बजने में 15 मिनट हैं बस, तो अब हम कहानी सुनेंगे। और ये वाली मेहंदी दीदी ने लगाई है, और ये वाली खुद से मैंने लगाई थी। ये चूड़े में बंद हुई गई, ये वाला चूड़ा है। तो बताना कैसा लगा लुक, और आप अपना लुक भी ज़रूर शेयर करने की आपने क्या क्या पहना है, मतलब क्या क्या बनाया है। साड़ी बनाई है, सूट बनाया है। मैंने तो साड़ी भी बनाई है, और सूट पहनूंगी तब वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद करूंगी करवा चौथ का लोग आपको सबको पसंद आएगी। दीदी ने भी साड़ी पहन ली अपनी, और ये बिछिया हैं जो हमने कभी सबसे पहली शुरुआत में हमने फेरों पे पहनी थी, हम इन्हीं को पहनते हैं। तो चलिए मैं भी पहन लेती हूँ। तो ये देखिए, ये वाले बिछुए पहने हैं मैंने, अभी आपको दिखा रही हूँ। ये पायल हैं जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी, फिर मैंने सोचा चलिए पहनी है तो आपको दिखा देती हूँ। और ये बिछुए हैं जो मेरी शादी हुई थी तब के हैं, ये फेरों पे तभी यही पहनाए गए। तो हम दोनों बहनें ही नहीं पहनते हैं, मेरे हैं और ये दीदी के हैं। और दीदी की पायल ऐसी हैं, मैंने आपको शेयर की थी, पर मैंने सोचा चलिए पहन रही हूँ तो एक बार और दिखा देती हूँ। तो अब हम रेडी ऑलमोस्ट हो चुके हों, और इधर और दीदी की हमारी की सेटिंग नहीं बैठती जल्दी से। हमारी दीदी ने बहुत टाइम लगा दिया सच में रेडी होने में। बस अब हम कथा सुनेंगे। अभी दीदी ने यहाँ पिन भी लगा ली है, वो भी हटा दिए। और अब हम आप पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं अब हम रेडी। आप सुनते हैं हम पहले कथा, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। मूर्छित होकर गिर पड़ी, सब भाई है देखकर रोने लगे। तब जल से मुंह धोकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई, और उन्हें देखकर विलाप करती हुई वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत, वह करवा चौथ का व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया, और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जय माँ करवा। जय माँ। हाँ जोड़ लो बेटा, हाँ जोड़ लो। वेरी गुड। बंद कर दो बेटा अभी, जब जल देने जाओ भाई। तो ये देखिए, कथा सुनने के बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर जल देने सूर्य के देवता को। तो ये दीदी गई, पहले दीदी कह रही है आरवी से कि तेरी मम्मी दिख रही। आरवी कह रहा माँ आप आगे आ रही हो तो मम्मी कैसे दिखाई देंगी। तो अब हम दोनों बहनें जल देंगे, उसके बाद जाएंगे नीचे। तो यहाँ पे अब हम दोनों ने साथ ही जल दे दिया था सूर्य देवता को। तो यहाँ पे पहले हमारे ना इसमें पिंडी रखी हुई थी, पर वो बच्चों ने ना निकाल के फेंकी तो वो टूट गई। तो अब हम ऐसे सूर्य देवता को यहीं पे दे देते हैं। तो जल देने के बाद अब हम यहाँ पे ले रहे हैं अपनी सासू माँ का आशीर्वाद। तो दीदी ने ले लिया है, तो अब बारी है मेरी। मैं कह रही है जो मैंने पहना है आपको दिखाऊं इसका, क्योंकि आरवी इस तरीके का है, और बना रहा था। पहुँचे जो बनाए हैं मैंने वो इस तरीके के बनाए हैं, मतलब
तो सूट डाल लिया है और थोड़ी सी हमने तैयारी कर भी दी है। अभी आपको दिखाती हूँ। ये ऑर्गेन्जा में है ना, तो बहुत दिक्कत कर रहा है इसका ना। यहाँ पे इस तरीके की कढ़ाई है। तो चलिए आपको बाहर दिखाती हूँ। कुछ तैयारी हमारे यहाँ पे हो भी चुकी है। जैसे दीदी, ये देखिए दीदी, इसमें ये वाला, दीदी इधर को देखो, ये वाला सूट है, सेम ही है हम दोनों बहनान का। और दीदी बना रही है यहाँ पे हलवा। इसमें बन रहे हैं चावल, है ना दीदी, चावल तो बन रहे हैं। तो वहाँ पे हलवा बन रहा है सूजी का। और आपको बाहर दिखाऊँ मैं, यहाँ पे बन रहे हैं हमारे काशी फल की सब्जी। तो मैं एक फूक मार देती हूँ पहले। यहाँ पर बनने लगी है काशी फल की सब्जी। हाँ, दुपट्टा हटा रही हूँ, बाल्टी आ गई, सब्जी तो आई भी ना होगी शायद। हटा रही हूँ, दुपट्टा तो संभाल ही रखा और मैं उतार कर रख दूँगी बाद में। देखिए यहाँ पर बन रही है काशी फल की सब्जी। और आलू पपीते मैंने काट दिए हैं, वो बनेंगे। तो कुछ तैयारी हो चुकी है, तो अब करते हैं हम। टाइम हो रखा होगा 5:30 कुछ का हो रहा है। थोड़ा सा रेस्ट भी किया है। तो खाना हम दोनों बहनों का लुक कैसा लगा आपको? सेम है मेरा भी। बस कलर चाहिए, दीदी के पास बोलते हैं मेरे पास ये कलर। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ना कुकर में तब तक चावल बन जाए, उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी छोड़ दूँगी आलू पपीते की, और हलवा बन जाएगा। फिर कढ़ाई हट जाएगी मतलब, तो उसमें कढ़ी भी, वहाँ पर कढ़ी बनाऊँगी। तो उससे पहले मैं लहसुन प्याज छील लेती हूँ। और स्लीव में मैंने इस तरीके से नॉर्मल ऐसे गोटा लगाया हुआ है। और उसकी मेरी की अभी भी तबीयत डाउन ही चल रखी है। पेट में दर्द बता रही है, वो लेटी हुई है। बेटा अभी ठीक नहीं है पेट का दर्द, खड़ी हुई हो। तो इसकी ना तबीयत गोलू की ऐसी हो रखी है। और इसकी इस तरीके की चूड़ी है, दीदी की भी सेम ही है। अभी दिखाऊंगी आपको। दीदी अपनी चूड़ी दिखा देना। ये देखिए दीदी ने ना मतलब चूड़े वाले कड़े लगा दिए, मैंने सिंपल ही पहने। ये देखिए जैसे सुंदर लग रखी है, इस पर अच्छी जा रही है, वाइट है ना इस पर। मैंने ऐसा नॉर्मली पहनी है। हाँ जी, बहुत परेशान हो रही है सच में। कढ़ी तो अब ये उबल रही है, उधर दीदी पूरी बना रही है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, पूरी बना रही है यहाँ पे दीदी। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे पूरी बनने लग रही है, क्योंकि और ये कढ़ी की दीदी ने पकौड़ी बना दी है। यहाँ पे आटा लगा दिया, आटा डाले, क्योंकि वो तो बिल्कुल रुक नहीं रहा है सर पे। अब मैं ये करवे मिट्टी के हैं ये वाले, और ये इधर खांड के रखे हुए हैं मेज पे। तो मैं इनको सबको मतलब वो हल्दी से सतिया बना दूँ। और ये दिए ना मैंने पानी में भिगो दिए थे, दीदी ने इनको निकाल के बंधा लगा दूँगी। और सतिया इन पे बना दूँ, इनमें कलावा लगा दूँ। तो ये काम मेरा, क्योंकि उधर मेरी कढ़ी उबल रही है। दीदी लग रही है अभी कढ़ी के उसमें पूरी इनमें, क्योंकि भाई 6:30 बजे तक बता रहे हैं ना पूजा का टाइम। तो उससे पहले पहले हमें पूजा करनी है। दीदी कह रही इतना तो इतना अपना वो काम निपटा ले, इतने मैं ऐसे कर रही हूँ। तो चलिए पहले मैं इनको इन पे सब पे सतिया बना देती हूँ। चलिए पहले मैं सतिया बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इन सबको मतलब सतिया बना दिया है, सारे ही करवों को, मिट्टी के इनको भी और खांड के इनको भी। तो अब बांध रही हूँ मैं इनमें कलावा। और ये क्लिप कर रही है वैष्णवी रिकॉर्ड। बच्चों को आजकल बहुत शौक लगा हुआ है, घर रहते हैं तो कहते हैं मम्मा लाओ हम बना दें। तो मैं इन्हीं सभी को ना कलावे बांध दूँगी। और मैंने शायद 10 मंगाए थे, हाँ, 4 पिंक और 4 येलो, नहीं 5 पिंक और 5 येलो। तो यहाँ पे 4 पिंक और 4 येलो मैंने ले लिए हैं। एक एक इन दोनों भैयान का निकाल दिया, वो बिना पूजा होता है। और उसकी जगह हमने मिट्टी के लगा लिए, तो 5-5 हो गई हैं ये। तो इस तरीके से पूजते हैं, कोई 7 कर लेता है, कोई 5। वो तो देखो अपनी मर्जी होती है, पर हाँ हम जिस तरीके से पूजते हैं, हम तो अब इतने ही मंगाते हैं, पहले हम भी ज़्यादा मंगाते। तो देखिए अब हम कर रहे हैं दोनों बहनें यहाँ पर पूजा। और मम्मी की भी पूजा करेंगी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मम्मी का मैंने पोस्टर मतलब सारा सामान रख दिया है। मम्मी को यही रहता है, हमारी मम्मी बोल देती है पहले आप दोनों कर लो। मतलब कुछ भी पूजा का काम हो तो मम्मी को ये रहता है पहले मेरी बहुएं कर लें। पता नहीं भाई हमारी मम्मी को तो रहता ही है, बताना किस किस की सास ऐसे करती हैं। भाई सच में हम कुछ भी भगवान जी का ऐसा कुछ भी काम हो तो मम्मी तुरंत कह देंगी काजू स्वादी दोनों बहन कर लेंगी, मैं बाद में कर दूँगी, कोई बात नहीं है। पता नहीं मम्मी का रहता है, तो कमेंट करके बताना किस किस की सास ऐसे करती है या नहीं करती, हमारी करती है। वैसे हमारी है बहुत अच्छी सच में।
तो हम दोनों बहनें पूजा कर लेंगे, उसके बाद करेंगी मम्मी। तो ये हमने दोनों ने अलग अलग मतलब खाना पूजा है। एक थाली पापा जी को चल जाएगी, एक मम्मी को रह जाएगी। मम्मी तो खाएंगे तब चांद निकल जाएगा तब। तो हम पापा जी को दे के आएंगे पूजा करने के बाद, पहले पापा जी को दे देंगे, उसके बाद करेंगे हम। मतलब वैसे खाना बन गया है, बस पूरी बनानी रह रही है, तो पूरी बना देंगे दीदी। तब तक मैं दूध वगैरह का काम निपटा दूँगी, क्योंकि आज मैंने कह दिया दीदी आप पूरी तो उसमें बना लो गैस पे, और चूल्हे पे मैं इतने दूध बना दूँगी, बर्तन वगैरह कर दूँगी। और सच में इसमें ना मैं अभी देख रही हूँ वीडियो में, तब एडिटिंग कर रही हूँ, तो इसमें ना मेरे बाल कितने सुंदर आ रहे हैं। मेरे बाल इसका मतलब लंबे हो रहे हैं। तो बताना किस किस को मेरे बाल लंबे लगे हुए, मुझको तो लगे, सच बता रही हूँ। मैं एक तो खुले कम करती हूँ, ज़्यादातर जूड़ा रखती हूँ, पर अब मैंने सोचा है बाल बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं, इनके लिए भी कोई होम रेमेडी बनाऊँगी। टाइम लगेगा तो, क्योंकि दीदी तो जा चुकी हैं, तो तब मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। अब दीदी जा चुकी हैं तब तक। तो देखिए पूजा वूजा हमारी हो चुकी है, और अब हम अपनी करवा चौथ माता से आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं पापा को खाना देने। और अभी रह रही है हमारी दीपावली की सफाई भी, तो वो भी मुझको अकेली को करनी। पिछली बार भी मैंने अकेले किया था, क्योंकि दीदी मौसी के वहाँ पे चली गई थी। तो चलिए कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, कर लूँगी मैं अकेले भी। बस ये थोड़ा मन की दिक्कत रहती है, मन नहीं लगता अकेले का। तो देखिए पूजा करने के बाद आ चुके हैं हम अपने ससुर जी को खाना देने। तो हम दोनों बहनें आए हैं खाना देने, और आरवी बना रहा है क्लिप, उससे ना कैमरा ज़्यादा हिल रहा है। तो ये है हमारे ससुर जी। तो मिल लीजिए हमारे ससुर जी से, जिसने नहीं देखा है। तो मैंने आशीर्वाद ले लिया, उसके बाद दीदी ने आशीर्वाद ले लिया। हम पूजा करने, तो मैंने अपना लहंगा पहन लिया है। तो चलिए अब पहले चांद को अगरे दे दें, उसके बाद तो खाना पीना हमारा हो चुका है। खाने में बना था काशी फल, और आपके आलू पपीता, और कढ़ी चावल, और मिठाई बनाई थी मैंने सुबह, पूरी, यही तो थी जी, है ना, और चावल। कढ़ी चावल तो बनते ही हैं। तो खाना पीना हमारा हो चुका है। उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड करती तो वैष्णवी को ना हमारी को वोमिटिंग हो गई, उसको फीवर हो रहा है, तो इसलिए फिर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, मतलब सब कुछ, कि उसको ज़्यादा तेज़ वोमिटिंग हो रही थी, तो फिर उसको देखना पड़ा। इधर इनू सो रही थी, उधर आरू से भी सब सारी सोई पड़ी हैं, देख सकते हैं आप, ये भी वो भी। तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैंने सोचा चलिए अब एंड कर देती हूँ। टाइम हो रखा है, आप खुद से देख लो, 10:10 हो रही हैं। तो बर्तन जो थे वो तो अब हमने रख दिए, वो साफ़ नहीं किए मैंने। और देखो इसको तो अभी भी खांसी लगी हुई, पता नहीं कहाँ से इतनी खांसी आ रही है इसको। हमारे घर में सबको खांसी आ रही है, मुझे छोड़कर, मुझे तो है नहीं, वरना तो यहाँ मतलब बच्चे इनको भी, बच्चे इनके डैडी इनको भी, सबको आ रही है। इन्हें भी बहुत बुरी खांसी हो रही है, रंग भी काले हो रहे हैं बाप बेटी इनके, खांस खांस के, खुलल 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 खुलल। तो इस व्लॉग का एंड करती हूँ। तो उम्मीद करूँगी आपको व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैंने जब चांद देखा उसका मैंने मतलब वीडियो नहीं बनी, क्योंकि बच्चे सो चुके थे सारे ही, आरवी भी और वैशु भी, ये मतलब शूट कर लेते हैं, तो कोई था नहीं, तो मैंने नहीं मतलब क्लिप शूट नहीं किए। तो इस व्लॉग का एंड करते हैं, तो आप ऐसे देख लेना। खाने का भी कुछ नहीं किया, मैंने बता दिया था और दिखा भी दिया था थोड़ा बहुत। तो चलिए अब इस व्लॉग का एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ, न्यू।